आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कॉस्ट। चैप्टर का नाम है कॉस्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट। अब क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं ना, व्हेन वी गो टू मार्केट, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम जाके दुकान पे जाके पूछते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस ट्राउजर। तो ये जो वर्ड है कॉस्ट, हम लोग जो वहां यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट कॉस्ट। हमें क्या पूछना चाहिए, व्हाट इज द प्राइस। अब अगर कोई आदमी इकोनॉमिक्स जानता है, कोई दुकानदार इकोनॉमिक्स जानता है, तो आपके साथ कह सकता है कि बेटे cost of this mobile is 10,000 but I'll give you this mobile of rupees 12,000। तो क्वेश्चन ये आता है कि कॉस्ट अगर उसने बोली 10 है और प्राइस उसने बोला 12 है, तो कॉस्ट का क्या मतलब निकल गया, व्हाट इज कॉस्ट। तो कॉस्ट वर्ड का मतलब होता है द एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर्स। जो एक प्रोड्यूसर ने अपना खर्चा करा है सामान को मार्केट में लाने तक, यानी उस रिटेलर के पास जितने रुपए तक का सामान पहुंचा है वो उसकी कॉस्ट है। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, एक्सपेंस भी आ गया, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आ गया, पैकिंग भी आ गया, लोडिंग अनलोडिंग एवरीथिंग। तो कॉस्ट वर्ड का मतलब होता है द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी भी सामान को बनाने का जो खर्चा है वो कॉस्ट है। आई थिंक सो मेरी बात सबको समझ में आ गई है। अब हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में अलग अलग तरीके से है, पर बेसिक मीनिंग कॉस्ट का आई थिंक सो मैंने क्लियर करा आपको। अब कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं, कई सारी कॉस्ट है, पर हम जो मेजर आज डिस्कशन करने वाले, दो कॉस्ट पे करने वाले, एक है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। दो कॉस्ट है, वन इज एक्सप्लिसिट एंड वन इज इम्प्लिसिट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सप्लिसिट वर्ड का क्या मतलब है। सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा व्हाट इज एक्सप्लिसिट। तो बच्चे समझ लो ध्यान से, इस वर्ड का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज क्लियरली हमें नजर आती है। इस वर्ड का मतलब है एक्सप्लिसिट का विच इज वेरी क्लियरली विजिबल। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मैगी बनाई, घर में मैगी बनाई, तो उस मैगी में क्या खर्चे हुए होंगे आपके। तो आप में से कोई बोलेगा मैगी को लाने का खर्चा हुआ, जो उसके अंदर हम गैस यूज कर रहे हैं वो खर्चा हुआ, जो आपने यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए वो खर्चा हुआ। ये वो चीजें हैं जो आप मार्केट से परचेज करके लाए। यूटेंसिल आपने मार्केट से परचेज किया, गैस के लिए आप उसका बिल पे करते हैं। अगर आपकी पाइपलाइन वाली गैस है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आप बिल पे कर रहे हैं। ये सब वो खर्चे जो आपने बाहर से खरीदे। पर क्या किसी ने सोचा कि हमने अपनी लेबर लगाई है उस मैगी को लाने के लिए, उसके बारे में सोचा? क्या वो खर्चा नहीं है? वो भी खर्चा है। यानी हमने अपनी लेबर लगाई। यानी बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस चला रहा होता है तो कई सारी चीजें वो मार्केट से खरीदता है। चाहे वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, चाहे वो फर्नीचर खरीद रहा है, चाहे वो मशीन खरीद रहा है, तो वो सारे खर्चे जो हम परचेज करें, those expenses which we incurred on those inputs which we purchase from outside, जो हमने बाहर मार्केट से खरीदे हैं, वो है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। गॉट इट? नाम से भी देखो कितना क्लियर है। एक्स वर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल। दूसरा आता है वर्ड इम्प्लिसिट। आई वर्ड का मतलब हो गया इंटरनल, यानी ओनर ने जो चीजें खुद प्रोवाइड करी, यानी द एक्सपेंसेस विच आर
और वी कैन दोज इनपुट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर हिमसेल्फ, जो ओनर ने अपने तरफ से लगाया। जैसे आपने अपने ही घर में रेस्टोरेंट खोला, तो वो लैंड, वो जगह, वो स्पेस जो ओनर प्रोवाइड कर रहा है अपने बिजनेस को, उस इनपुट का आप किराया मान के चलेंगे कि अगर मैंने ये बाहर से रेस्टोरेंट लिया होता या इस जगह को किराए पे लेता तो मेरे को 10,000 20,000 किराया देना पड़ता, जो नहीं देना पड़ रहा है। मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है? जो आपको नहीं देना पड़ रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे रेंट ऑफ सेल्फ सप्लाइड लैंड, रेंट ऑफ सेल्फ सप्लाइड लैंड। और कौन सा? अब मान लो आप अपने ही बिजनेस में मैनेजर हैं, आप अपने ही बिजनेस में मैनेजर हैं, तो आपने अपनी लेबर दी। क्या दिया आपने? अपनी लेबर। तो जो आपने अपनी लेबर अपने काम को दी एज अ मैनेजर, तो उसको भी हम मान के चलेंगे कि अगर हमने ये लेबर बाहर से खरीदी होती या बाहर से हायर करी होती तो हम उसको मैनेजर को 10,000 20,000 रुपए पर मंथ देते, पर जो आप नहीं दे रहे हो, तो यानी कि इसको बोलेंगे सैलरी ऑफ सेल्फ सप्लाइड लेबर। आई थिंक सो मेरी बात पकड़ में आ रही है। तो इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब होता है, नाम ही इसका कितना क्लियर है, अज्यूम्ड और इम्प्यूटेड। इसको हम इम्प्यूटेड भी बोलते हैं, अज्यूम भी बोलते हैं। तो वो सारे खर्चे जो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा खर्चा होता अगर हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। तो किसी भी बिजनेस में अगर ओनर ने कुछ इनपुट्स अपनी तरफ से दिए हैं, तो जो भी उसका खर्चा लग रहा है उसको हम बोल देंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? दैट एक्सपेंस विच is incurred on those inputs provided or purchased from outside, जो हमने बाहर से परचेज करें, that's called explicit cost। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बेटे इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करना, सिंपल कॉन्सेप्ट समझने आपके। और कॉस्ट की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉस्ट के हम ये भी कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक होगी बात? इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम और टाइप्स ऑफ कॉस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। आई एम रविंदर सिंह पहुजा, रनिंग सिंह ट्यूटोरियल्स। और जो बच्चा मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नंबर नोट करें 9818709900। ओके, all the best।